हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं बिहार की फेमस लिट्टी चोखा की रेसिपी। ये इतनी आसान रेसिपी है कि इसे आप मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये अंदर से इतनी सॉफ्ट और बाहर से इतनी क्रिस्पी है कि इसे खाकर आपको मज़ा ही आने वाला है। तो आइए चलिए, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मोटा आटा ले लेते हैं और उसमें हम 1 चम्मच के करीब अजवाइन को हाथों से क्रश करके मिला देंगे। अब इसको और भी खस्ता बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 पिंच सोडे का प्रयोग कर रहे हैं। ये 1 पिंच ही है। 1 चुटकी सोडा लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार या आधा छोटा चम्मच यहाँ पे हमने नमक का इस्तेमाल किया है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर कलौंजी का इस्तेमाल किया है। इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब हमें घी का यूज़ करना है। अगर आप घी नहीं डाल सकते तो आप रिफाइंड ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी का प्रयोग करेंगे तो आपकी बाटी अंदर से बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी होगी। तो अब हम पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटियों के लिए आटा तैयार करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम आटे को तैयार कर लेंगे और इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चोखे की तरफ। तो हमने यहाँ पर 2 बैगन लिए हैं, 2 टमाटर और थोड़ी सी लहसुन की कलियों को अच्छे से गैस के फ्लेम पर ही भून लेना है। अब हमारे बैगन टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, तो अब हम इनको एक बर्तन में निकाल के छील लेंगे। तो छीलने पे हम उनको अच्छे से हाथों से ही मैश कर लेंगे। इसी तरह हम सारी सब्जियों को छील के मैश करते जाएंगे। इसी तरह हम लहसुन को भी हाथों से ही क्रश करके इसमें मिला लेंगे। चोखे के लिए हमने यहाँ पर 2 आलूओं का प्रयोग किया है और उसे अच्छे से हाथों से मैश कर देंगे। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है। अब इसको और भी टेस्टफुल बनाने के लिए यहाँ पर कच्चा तेल इस्तेमाल करेंगे और बारीक कटा हरा धनिया और प्याज को मिला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू के रस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब सत्तू लिया है, तो उसमें बारीक पिसी हुई धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक चॉप किया हुआ, धनिया बारीक कटी हुई, अचार का मसाला 1 चम्मच। इसमें इन सब मसालों को मिलाकर हम एक भुरभुरा स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हींग थोड़ी सी, सरसों का तेल। यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बस इन मसालों के साथ ही इसको हमें भुरभुरा बना लेना है। इसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हमारी स्टफिंग हो जानी चाहिए। अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो इसमें आप सरसों के तेल का प्रयोग थोड़ा सा और कर दें, या आप नींबू भी मिला सकते हैं। तो अब हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो हम इसे अच्छे से मसल लेंगे एक बार फिर से और इसमें से लोइयों को तोड़ लेंगे। हम अच्छे से चिकना करके लोइयों को तोड़ते जाएंगे। अब हम एक लोई लेंगे और उसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे हाथों की सहायता से ही, और इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से दबा दबा कर स्टफिंग को भरते जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ सत्तू स्टफिंग के लिए नहीं है तो हमारे घर में जो भुने हुए चने मार्केट से आते हैं उनको भी आप साफ़ करके छिक्कल उनके हटा दें और उनको बारीक ग्राइंडर में डाल के पीस लें।
इससे भी आपके बाटी बिल्कुल ऐसी ही बनेंगी जैसे आप सत्तू से बनाएंगे। तो अब हम बाटी को बनाने के लिए यहाँ पर एक कुकर लेंगे और उसमें हमने सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से जितनी बाटी उसमें आ जाए उतनी बाटियों को हम कुकर में लगा देंगे। ढक्कन को हमें ऊपर से रखना है, ढक्कन के फ्लेम को लगाना नहीं है और उलटते पलटते हुए हम अपनी सारी बाटियों को सेक लेंगे। कुछ इस तरह से हिलाते भी जाएंगे जिससे कि चारों तरफ से हमारी बाटियाँ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। है ना कितना आसान तरीका बाटी बनाने का। इससे आसान तरीका आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा। इस आसान तरीके से आप कितनी भी सारी बाटियों को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। एक बार में यहाँ पर 5, 6 से 7 बाटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से चलाते रहेंगे और अपनी सारी बाटियों को सेकते जाएंगे। अब हम बाटियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें एक मेल्टेड घी के कटोरी में डालते जाएंगे जिससे कि इसमें और भी अच्छा करारापन और सौंधापन आ जाए। इसे तैयार है क्रिस्पी एंड सॉफ्ट बाटी आपके घर पर आसान तरीके से। इसे आप खुद भी इंजॉय करें और अपने घर में कोई भी आए गेस्ट उसको भी इंजॉय कराएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जिससे कि मुझे आगे रेसिपीज़ बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।